नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 9 के लिए विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कक्षा 9 के लिए जिन जिलों में अभी संस्कृत विषय की परीक्षा नहीं हुई है, जैसे कि नागौर जिले में, तो नागौर जिले में संस्कृत का पेपर नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए भी है और भविष्य में भी ये कक्षा 9th में वार्षिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, उनके अभ्यास के लिए है। तो प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। प्रश्न पत्र हल करने से कई प्रश्नों के हल है हम समझ भी सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अलावा जो भी प्रश्न है, जैसे ग्रामर के प्रश्न है, व्याकरण के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पाठ से है, स्वर्ण काके पाठे कस्मात् ग्रंथात् उद्धृते अस्ति। स्वर्ण का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन हमारा राइट होगा ए, काकली से। दूसरा है सेकंड नंबर प्रश्न, जीमूत वहाने कम उपगम्ये उवाच देव त्वया अस्मद पूर्वेशाम। जीमूतवान किसके समीप जाकर के कहते हैं, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों को बहुत कुछ दिया है। तो ये जीमूतवाहन किसके पास में जाकर के कहते हैं? ऑप्शन नंबर दे राइट होगा कल्पतरुम। तीसरा प्रश्न है, गोदोहनम पाठस्य क्रम अस्ति। गोदोहनम पाठ का क्रम कौन सा है? द्वितीय, पंचम, तृतीय या षष्ठ? तो ऑप्शन नंबर राइट होगा से तृतीय। चौथा प्रश्न है, चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति। चटका यानी कि चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा वटद्रुमस्य। पांचवा, तुला की दृषि आसीत। पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है लोहे तुला पाठ, उस पाठ में तुला कैसी थी? सोने से बनी हुई, लोहे से बनी हुई या चांदी से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई? तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा लोहे गटिता, लोहे से बनी हुई थी। छठा प्रश्न है, बृहनला क्या आशित। बृहनला प्रत्यय अभिज्ञान पाठ में जो पंचरात्रम महाभारत का जो अंक है, उसमें बृहनला कौन थी? छद्म वेश में बृहनला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर से राइट होगा अर्जुन। अगला प्रश्न है, पठितुम पदे प्रत्यय अस्ति। जो दिया गया पद है पठितुम, पठितुम में प्रत्यय कौन सा है? जैसा कि पद के अंत में दिखाई दे रहा है तुम, तो तुमुन प्रत्यय होगा, ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, गम प्लस कत्वा मिलकर के सार्थक पद कौन सा होगा? गम धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है, तो इनमें से कौन सा पद जो सार्थक है? गमित्वा, गचति, गत्वा या गचता है? तो ऑप्शन राइट होगा से गत्वा। नवा प्रश्न है, द्विगु समास का उचित उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास से उचित उदाहरणम अस्ति। पहला यथाशक्ति, यथाशक्ति अविभाव समास का उदाहरण है। सप्तशती और शरणागत और धनहीन। तो सप्तशती ये द्विगु समास का उदाहरण है, शरणागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है और धनहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, चतुर्भुज है शब्द कस्य समास से उदाहरणम अस्ति। यदि ये शब्द चतुर्भुजम होता तो द्विगु समास का उदाहरण होता, और यह है चतुर्भुज है तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, कर्मधारी समास का। जबकि ऑप्शन में नहीं है कर्मधारी समास, तो से ऑप्शन राइट होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्मधारी समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है। दूसरा प्रश्न है, अध्योलिखित वाक्यसु उचित पद रूपेण पूर्यत। पहला है परितः, खाली जगह के बाद में है परितः वृक्षा सन्ति। तो पद में परितः आया है, तो परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो आगे कोष्ठक में ग्राम दिया है, तो हमें खाली जगह में भरना है ग्रामम। सेकंड है, रामः श्रेष्ठतर अस्ति, और कोष्ठक में दिया है लक्ष्मण।
तो तरप प्रत्यय श्रेष्ठ त्रय में, तो जहाँ तरप प्रत्यय होता है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, और तमप प्रत्यय जहाँ आया है वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति काम में आती है। तो राम लक्ष्मण के स्थान पर हो जाएगा लक्ष्मणात्। अगला है से खाली जगह खंजा है। खंजे का अर्थ है लंगड़ा होना, तो एक पैर से लंगड़ा होता है। आगे पाद शब्द दिया है, पैर का संस्कृत शब्द से खंज है। विकृत अंग होने पर वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, तो पादेन संस्कृत पद का पाद का हो जाएगा पादेन। तस्मै श्री खाली जगह नमः है। नमे पद आया है, आगे कोष्टक में गुरु शब्द है, तो जहाँ नमे शब्द है नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी गुरुवे। अगला है छात्राः प्रति गच्छति। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय पद में हो जाएगा विद्यालयम। अगला है से बिभेति। बिभेति के आगे कोष्टक में सिंह शब्द दिया गया है। बिभेति शब्द का अर्थ है डरता है, वह शेर से डरता है। जहाँ डर का कारण है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, और सिंह शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी सिंहात। खाली जगह में आएगा सिंहात। अगली खाली जगह है युवाम फलानी खाली जगह खाद धातु लंग लकार। युवाम के लिए खाद धातु का लंग लकार का कौन सा पद आएगा, वो होगा मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा लंग लकार का एक आदत। अगला है वयम ग्रामे वस धातु लट लकार। वस धातु लट लकार है, तो वयम के लिए आएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन वसाम है। वस धातु उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा बहुवचन वसाम है। अगला है पुत्र पिता से विद्यालयम गम धातु लरिट लकार गमिष्यन्ति गमिष्यति। पुत्र पिता से विद्यालयम गमिष्यति। अगला है बालकाय मोदकानी खाली जगह रुच धातु लट लकार। रुच धातु रोचते, खाली जगह में आएगा रोचते। बालकाय मोदकानी रोचते। बालक के लिए या बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। उत्तरः कस्य पुत्र आसीत। उत्तर है वो किसका पुत्र था, राजा विराट का। जिमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत। जिमूत वाहन किसका पुत्र था, जिमूत केतु का। तीसरा है मल्लिका पूजार्थम सखी भी से कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी, तो वह काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। श्रेष्ठी लोहा गठित तुला केन प्रकारेण अर्जितास्ति। सेठ ने लोहे से बनी तराजू किस प्रकार से अर्जित की थी, पूर्व उपार्जिता यानी पूर्वजों के द्वारा कमाई गई। अगला है 5वां स्वान की दृश्य दिवसे पर्यटसी। कुत्ता किस प्रकार के दिन में घूम रहा है वह तो ग्रीष्म दिने। निदाग दिवसे, वो भी गर्मी के दिनों का ही शब्द है, निदाग दिवसे, निदाग दिवसे। अगला है प्रत्यय विज्ञानम कस्मात् नाटकात् संगृहीतो अस्ति। प्रत्यय विज्ञानम जो पाठ है वो किस नाटक से लिया गया है, तो वह पंचरात्रम से लिया गया है। प्रश्न निर्माण है, रेखांकित पदानि आधृत्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम प्रश्न वाक्यम निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पद है, पहले में अभ्यागतेन। अभ्यागतेन के स्थान पर आपको केन लिखना है, अभ्यागतेन पद हटाना है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सेकंड नंबर है वयम राजस्थान निवसामे। राजस्थान एक स्थानवाचक शब्द है, तो यहाँ प्रश्न सूचक शब्द होगा कुत्र। वयम कुत्र निवसामे। अगला है खला नाम मैत्री आरम घुर्वी भवती। खला नाम के स्थान पर हो जाएगा कैसाम। ग्रामे निर्धना स्त्री एवसत।
निर्धना के स्थान पर हो जाएगा का। ग्रामे का एवसत। पांचवा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न हो। तो ये श्लोक आपको कंठस्थ करने हैं और कंठस्थ करके ही परीक्षा में लिखने हैं। छठा प्रश्न है, संधि विच्छेद अथवा संधि करके संधि का नाम भी लिखो। पहला है अति धन उत्तम। अति धन उत्तम यण संधि का उदाहरण है, पद बन जाएगा अत्युत्तम। अत्युत्तम और संधि का नाम होगा यण संधि। सेकंड नंबर है महेश महा धन ईसा है, गुण संधि का उदाहरण है। तीसरा है पुनः धन रमत है, ये रेप लोप संधि का उदाहरण है, पुनः रमत है। अगला है कोपी। कोपी में हो जाएगा विसर्ग उत्व संधि। के के बाद में विसर्ग धन अपी, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है और अगले ए का अवग्रह बन जाता है, विसर्ग उत्व संधि। शब्द रूप है सातवां में, निम्नलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत। नदी शब्द स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्ये। फल शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति क्या होगी? फले, फलयो, फलेषु। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति क्या होगा? द्वे। और अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी मम, आवयो, अस्माकम। प्रश्न नंबर 8 है वो क्रम रहित वाक्य है, इनका संयोजन करके कहानी के अनुसार आपको कथा क्रम जो है संयोजन करके पुनः लिखना है। 9वां प्रश्न है गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करो। गद्यांश ये खिन्न बालक जो आपका पाठ है उस पाठ से है कि परेशान जो बालक है वो पक्षियों को अपने पास बुलाता है खेलने के लिए अपने साथ में, तो उनके बारे में लिखना है। तदा खिन्न बालको एते पक्षिणो मानसेषु न उपगच्छन्ति। बालक ऐसा सोचता है कि ये पक्षी मनुष्यों के पास में नहीं आते हैं। तब दूसरा मनुष्य उचित जो जिसके साथ हम मनोरंजन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ऐसा उचित है वो मित्र ढूंढता हूँ। ऐसा सोच करके उसने पलायमानम कम अपि स्वानम अवलोक्यत, किसी जाते हुए पलायन करते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाले तम इतम संबोधित, प्रेम से उस बालक ने उस स्वान को इस तरह संबोधित किया, बुलाया, अरे मनुष्य के मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में कैसे घूम रहे हो। इदम प्रचाय शीतलम तरुमूलम आश्रयसु, यहाँ आओ और शीतल छाया में आश्रय लो। एमपि क्रीडासायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति, मैं भी खेलने में सहायक तुम्हें के रूप अनुसार किसी को ढूंढता हूँ या देखता हूँ। 9वां प्रश्न के बाद 10वां प्रश्न है एक पद्य की हिंदी भाषा में अनुवाद लिखें और पद्य कौन सा है। श्लोक ये यत्रापि कुत्रापि गया, यह आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उच्चारण कर देता हूँ। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय स विप्रयोग है। ये पद्यांश जो है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी का जो सुक्ति मुक्तिकम पाठ है उस पाठ से लिया गया है। और इस पद्यांश में हिंदी अनुवाद इसका है कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ भी चले गए हो किसी को भी कोई हानि नहीं होती, अर्थात हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। प्रश्न नंबर 11वां है गद्यांश दिया गया है, ये एक नाट्यांश का भाग है, संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखें। बड़े प्रश्न है, ये आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपनी व्यवस्था अनुसार देख सकते हैं। 12वां है जो गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो सत्संगति इसका
शीर्षक होगा बाल्यकाल में किन के साथ में संगति कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है तो दुर्जनों के साथ में कभी संगति नहीं करनी चाहिए। किसके संपर्क से मनुष्य सज्जन होता है? सज्जनों की संगति में ही मनुष्य सज्जन होता है। और सत्संगति किससे कहते हैं? शुरुआत में सताम जनानाम संगति सत्संगति गत्यते। पांचवा ये यादृश्य बालके से उपविशंति इति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापदम है जो उपविशंति होगा। क्षीणम श्रीरम इति पदयो विशेष्यम किम, विशेष्य पूछा है तो अक्षीणम जो है ये तो है विशेषण और शरीरम पद है वो है विशेष्य। सातवां है सजना नाम पद से अनुच्छेद विलोम पदम किम प्रयुक्तम। सजना नाम का हो जाएगा दुर्जना नाम, सरल गद्यांश है। और 13वां में है अपने आप को तनय मान करके घर पर आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। और अथवा में एक मंजूषा दी गई है, मंजूषा आधारित प्रश्न भी है। मंजूषा आधारित जो प्रश्न है ये पत्र लेखन है जिसमें आपको खाली जगह दिखाई दे रही है और मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुन करके उचित शब्द यहाँ चुनने हैं। 14वां है वो संभाषण का है। वार्तालाप का है, वार्तालाप का है सौम्य स्वभवान कुत्र गमिष्यति। पहली खाली जगह में आएगा कुत्र। सेकंड नंबर में है सौम्य कहता है अहम जयपुरम गमिष्यामि। यश कहता है कि वहाँ कुछ कार्य है अथवा घूमने के लिए जा रहे हैं। भ्रमणार्थम एव गच्छति। सौम्य का कथन है कार्य नहीं है, एवं तू मित्रै से भ्रमणार्थम गच्छामि। यश का कथन है जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य कार्यक्रम अस्ति। 5वें खाली जगह में आएगा कार्यक्रम है। छठा है अगला वयम तत्र आमेर दुर्ग जयगढ़ दुर्ग गोविंद देव मंदिरम च द्रक्ष्यामि। यश कहता है तत्र नाहरगढ़ दुर्गमपि पश्यतु तदपि दर्शनीयम अस्ति। 15वां प्रश्न है ये भी मंजूषा आधारित प्रश्न है और अथवा में दिया गया एक चित्र है उद्यान का और उद्यान के आधारित संस्कृत में 6 वाक्य का निर्माण करना है जो आपको पद भी दिए गए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 9th का संस्कृत का प्रश्न पत्र हमने हल करने का प्रयास किया है, आपके अभ्यास के लिए है। कोई भी विद्यार्थी ये न समझे कि यही प्रश्न पत्र हमारी परीक्षा में आएगा, ये आपके अभ्यास के लिए है। हो सकता है कुछ प्रश्न आ भी जाएं, नहीं भी आए, ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई यही पेपर आए, क्योंकि हर एक ज़िले के अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं। धन्यवाद।